Good morning, everyone. How are you? I hope you are fine. So, let me discuss your new syllabus according to questions, MCQ type questions. ओके तो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन जो हमारे पास एग्जाम न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। ओके सो जितने भी टाइप के क्वेश्चन एमसीक्यू हमारे पास एग्जाम में आएंगे टर्म वन में उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो यहाँ पे आपके पास एमसीक्यू टाइप में आपके पास होगा ABCD ऑप्शन में से एक आपका राइट होगा, ठीक है। एंड सेकंड टाइप हमारा फिल इन द ब्लैंक होगा। फिल इन द ब्लैंक में से आपको फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट करना होगा, तो आपका वो सेकंड टाइप होगा। थर्ड टाइप में आपके पास ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस होंगे, तो वो हमको कंप्लीट करने होंगे। साथ में हमारे पास फोर टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको मैच करना है, ठीक है। जो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़े थे, ठीक है, मैच करना। तो वही क्वेश्चंस को ABCD को आपके पास 1 2 3 होगा, उनसे आपको आपस में मैच करना होगा कि किसका रिलेशन किसके साथ होगा, ठीक है। तो कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स होंगे और उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और कुछ MCQ टाइप के क्वेश्चन है उनको हम सोल्व करेंगे। ओके तो लेट मी स्टार्ट योर क्लास। ओके तो पहले उससे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और चैनल को अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले और अपने दोस्तों को भी फ़ायदा हो। ओके चलिए स्टार्ट कर लेते हैं एवरीवन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास थीटा की जो वैल्यू है वो आपके पास 0 से आपके 5/4, ठीक है, यानी कि 5/4 है। तो 5/4 का मतलब हो गया हमारे पास 45 डिग्री। ओके यानी कि जीरो थीटा की जो वैल्यू होगी आपके पास वो हमारे पास ग्रेटर देन जीरो लेस देन थीटा लेस देन होगा 45 डिग्री। यानी कि थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 45 से, सॉरी 0 से 45। ओके तो इस तरह से हमको यहाँ पे देखना होगा। तो सबसे सिंपली एक कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है जब हम ट्रिकोमेट्रिक में जो इसकी पढ़ते थे टेबल, ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री और लास्ट में हमारे पास 90। ये टेबल हमने डिस्कस की थी और इस टेबल में आप साइन का वैल्यू देखते थे और कोस का वैल्यू देखते हैं, क्योंकि हमको साइन कोस में क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से होगा, साइन की वैल्यू 0 पे 0 डिग्री, 30 पे 1/2, सभी को टेबल आई थिंक याद होगा। तो ये आपके पास 1/√2 और 3√2/2। ओके एंड लास्ट में हमारे पास 90 की वैल्यू होती है 1। ओके ऐसे इसका ये आप बस इसका अपोजिट लिख देते हैं, हमारे 1√3/2, √3/2, ओके √3/2, और ये हम पे है 1/√2 और हमारा 1/2 और ये हमारा 0। ओके तो यहाँ पे जब देख रहे हैं आप लोग, इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ, चलिए बहुत बढ़िया। और ये हमारा हो गया है √3/2। ओके चलिए तो यहाँ पे जब थीटा की वैल्यू देख रहे हैं तो थीटा की वैल्यू 0 से और 90 के अकॉर्डिंग इंक्रीज होने के साथ साथ साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। ओके स्टार्टिंग में साइन 0 की वैल्यू 0 है और 90 की वैल्यू 1 है, यानी कि इसकी वैल्यू साइन की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और हमारे पास कोस की वैल्यू 0 की वैल्यू 1 है और 90 की वैल्यू 0, इसका मतलब ये डिक्रीज हो रही है, ठीक है। ओके साइन थीटा की वैल्यू 0 से 90 पे जाने पे हमारे पास इंक्रीज होती है और कोस की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज हो रही है। ओके तो यहाँ पे एक रिलेशन आप देख रहे होंगे कि आपके पास यहाँ पे √1 - 2 साइन थीटा कोस थीटा आपके पास रिलेशन है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, काफ़ी आसान तरीके से सोल्व कर सकते हैं यहाँ पे इसको इजीली, ठीक है। चलो देखते हैं, थीटा की वैल्यू 0 से 45 देखना है हमको। तो यहाँ सबसे पहले सिंपली हमारे पास रूट में क्या दे रखा है क्वेश्चन में, इसको दे रखा है √1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस, ये आपका होगा 1 - 2 साइन थीटा कोस थीटा। ओके ऑप्शन को देखना है, ठीक है, ऑप्शन में क्या आ रहा है वो चेक करेंगे हम। तो यहाँ पे 1 की जगह मैंने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी स्टार्टिंग में, फर्स्ट आइडेंटिटी जिसको हम बोलते थे साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो 1 की स्पेस पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का यानी स्क्वायर। ओके साइन थीटा स्क्वायर प्लस कोस थीटा स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिएगा, वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा साइन थीटा स्क्वायर प्लस, सॉरी एंगल, हाँ थीटा हो गए, ओके तो कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ओके माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा। ओके अब हम यहाँ पे देख रहे होंगे, हमने अलजेब्रा में एक आइडेंटिटी पढ़ी है, A² प्लस B² माइनस 2AB। तो ये आइडेंटिटी किसके इक्वल होती थी, ये आइडेंटिटी हमारे होती थी A - B का होल स्क्वायर। ओके तो ये आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, इसका यूज करेंगे हम यहाँ पे
क्योंकि यहाँ एल्जेब्रा रिलेशन होता है ट्रिकोमेट्री से, और ट्रिकोमेट्री का रिलेशन एल्जेब्रा से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो आपको ये आइडेंटिटीज भी एल्जेब्रा की याद होनी चाहिए। ओके, चलिए तो इसका यूटिलाइज करते हैं यहाँ पे, और यहाँ हम लिख सकते हैं इसको, दो कंडीशन हमारे पास अप्लाई होती है। एक हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। एक ये लिख सकते हैं हम, इसका रूट ले सकते हैं, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, सॉरी माइनस ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आपका माइनस आएगा यहाँ पे, एक सेकेंड, यस। सो माइनस हमको यूज़ करना पड़ेगा, ओके, क्योंकि माइनस में आइडेंटिटी है, और माइनस का यूज़ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे भी माइनस होगा, तो इसका भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम, ठीक है। ये भी अंडर रूट में आ गया, ठीक है। यह भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला आपसे, क्वेश्चन में आपसे कुछ डिफरेंट बोला है, और क्वेश्चन ने क्या कहा है कि थीटा की जो वैल्यू है वो 0 to 45 है। तो जब 0 to 45 डिग्री होगा, तो आप सभी देख रहे हैं कि हम क्या करते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल नंबर है तो उनको लिखते हैं, जैसे मैंने 5 - 2 लिखा, तो मेरे पास क्या हो गया यहाँ 5 में, यानी कि इन बड़े जो लार्जर नंबर है उसमें से स्मॉलर नंबर को हमने डिवाइड माइनस किया है, सब्ट्रैक्ट किया है। क्या हम इसको लिखना ये सही होगा, ठीक है, ये लिखेंगे तो माइनस में नंबर आएगा, तो उससे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, बड़े में से हमेशा किसको, छोटे को माइनस करते हैं, ओके, यानी कि जो बड़ी वैल्यू है उसमें से छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं, ओके। तो अब आप यहाँ पे देखिएगा साइन की जो वैल्यू है वो यहाँ पे 0 to 45 पे कितनी है, यानी कि यहाँ पे वैल्यू जो साइन की हो रही है वो आपकी इंक्रीज हो रही है, यानी कि स्टार्टिंग में इसका मतलब इसकी वैल्यू कम है, 0 पे 0, 1/2, और बड़ा कौन है यहाँ पे, कोस में देख रहे हैं हम 1 स्टार्टिंग में वैल्यू, फिर √3/2 है, फिर 1/2 है लास्ट में है, यानी कि ये वैल्यू इधर से ये इंक्रीज इधर हो रही है, और ये आपका डिक्रीज हो रही है, ठीक है, इसका इधर से है, ओके। तो हमारे पास कोस बड़ा होगा इस समय, ठीक है। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा राइट होगा हमारा, ओके। यानी कि हम बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, इसलिए हमारे लिए क्या रिलेशन होगा यहाँ पे, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ट्रिकी था कि यहाँ पे आपको किस तरह से इसको यूज करना है। अगर हमने ये लिया है तो हमारे आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला टिक हो जाएगा, तो ये गलत है, आपको ये नहीं करना है, 0 to 45 देखना है, इसलिए हमारा आंसर जो है वो हमारा ये होगा, ओके। कैसे होगा, इसका स्क्वायर है और रूट है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा क्या, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ओके, यही बचेगा, ओके। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे, ओके एवरीवन। तो हमारा आंसर हो गया ये वाला, यस या नो, अंडरस्टैंड, यस, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो चैनल एक बार लाइक कर दीजिए, ओके, लाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ओके। ये थोड़ा सा ट्रिकी था, आपको यहाँ पे थोड़ा सा यूज करना है, इतना आसान भी नहीं हो सकता, तो इसलिए आपको थोड़ा सा वहाँ पे माइंड यूज करना पड़ेगा। आइडेंटिटी आपको एल्जेब्रा की और आइडेंटिटी ट्रिकोमेट्री की दोनों ही आपको याद होनी चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर साइन की पावर 4a, ठीक है, यानी कि कोस की पावर 4 है, साइन की पावर 4 आपस में माइनस किया गया है। तो इसको किस तरह से करेंगे, आपने कभी भी एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी प्रीवियस, हमारे क्लास 8 में हमने आइडेंटिटी आपको पढ़ाई थी, 8 आइडेंटिटीज वहाँ पे हमने आपको डिस्कस की थी। तो वहाँ पे हमने बताया था आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जब ऐसी वैल्यू आए आपका अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम यहाँ लिखते थे ए प्लस बी ए माइनस बी, ओके, ये वाली आइडेंटिटी हमने बताई थी। तो उसका हम यहाँ पे यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, कोस की पावर स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस साइन की पावर स्क्वायर ए इस पावर 2, ओके। तो ये हम लिख सकते हैं, पावर्स को अलग अलग सब्ट्रैक्ट किया हमने, सॉरी अब मल्टीपल किया, ठीक है, अलग अलग फैक्टर्स का दिया इसके। तो यहाँ पे अब जब देखेंगे आप तो आप यही आइडेंटिटी यूज कर पाएंगे, ठीक है, ये देख रहे होंगे आप सिमिलर है इसके, तो हम इसको कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये हमने प्लस में लिख दिया, और आगे फिर इसको लिखेंगे माइनस में, तो साइन कोस स्क्वायर, पहले कोस को ले लेते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, चलिए कोस
तो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अब आप ये देख लेंगे, आपने आइडेंटिटी अभी कुछ फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ी है, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होगा, 1 होगा। क्यों होगा, दोनों का एंगल सेम है। ठीक है, जब एंगल सेम होता है तो हर कोई एंगल के लिए इन दोनों का रिलेशन जो होगा वो वैल्यू होगी 1। ओके, चलिए तो हम यहाँ पे इस वाला पार्ट पे तो क्या लिख सकते हैं, इस वाले पार्ट को क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले जो पार्ट है हमारा ये वाला, इसको लिख सकते हैं हम 1। ओके, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे हम 1, और इसकी जो वैल्यू बचेगी हमारे पास सिंपली बचेगी कौन सी वाली, देखो आंसर कोस में दे रखा है आपको, तो ये तो हो गया 1 इंटू में आपके पास है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है। अब दूसरा आपको माइंड यूज करना है, कौन सा ऑप्शन हो सकता है, आंसर कई हो सकते हैं इसके। ठीक है, कई टाइप से सोल्व होता है, लेकिन आपको कितना कॉमन सेंस यूज करना है कि जो आइडेंटिटी, अब देखो यहाँ पे कोस में है, साइन में है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, ठीक है, ये वाली वैल्यूज है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे। ठीक है, यानी कि हम लिखते हैं साइन स्क्वायर के स्पेस पे, साइन स्क्वायर के स्पेस में हम अगर यहाँ लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ओके, ये वाला, तो साइन की जगह हम पुट कर दिए हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर है, तो ऐसे एज इट इज इसको पुट कर दीजिएगा। तो कोस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस साइन कोस स्क्वायर ए। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दीजिए 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ओके, चलिए इसका ब्रैकेट ओपन करें, तो ब्रैकेट ओपन में ब्रैकेट के बाहर हमारे पास साइन है माइनस का, तो कोस स्क्वायर ए माइनस का साइन है, सो अब ये -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो कोस स्क्वायर ए हो गया। तो कोस कोस प्लस के हैं दोनों, तो हम इसका सॉल्यूशन कर पाएंगे, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास रिजल्ट 2 कोस स्क्वायर ए माइनस होगा 1। ओके, और ये आपका आंसर कौन से ऑप्शन में आ रहा है, काफ़ी सिंपल है, कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज राइट। ओके, डी ऑप्शन इज राइट। ओके एवरीवन, काफ़ी सिंपल था। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा आंसर ले रहे हैं। ठीक है, चलिए ओके, अगर आप दूसरा इसको साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए लिखते, ठीक है, यहाँ पे अगर ये आप ये लिखते तो आपका आंसर थोड़ा सा ये हो जाता है कि हमसे ऑप्शन में मिलता नहीं। ठीक है, ऑप्शन नहीं मिले पाएगा आपको। अगर आप कोस की जगह -1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखते तो ये माइनस का कैंसिल हो जाता है, वहाँ पे रिजल्ट आता था डिफरेंट। ठीक है, इसलिए हमने ये वाला वैल्यू नहीं लिखा। ओके, हमने इसका यूज़ किया। थोड़ा सा यहाँ पे आपको कॉमन सेंस तो यूज करना होगा आपका कि किसका यूज हमको करेगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप इस क्वेश्चंस की, उतना ही आपका क्लियर हो जाएगा कि कौन से ऑप्शन में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा और कैसे होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप, सेल्फ स्टडी करेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, सेल्फ स्टडी वेरी इंपॉर्टेंट दिस टॉपिक। ओके, तो यहाँ पे आपको लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको प्रैक्टिस करनी है और हमारे साथ बने रहना है, ताकि हम रोज़ आपको ऐसे ही सीरीज़ लेके आएंगे। 10-10 क्वेश्चन हम डेली करेंगे। ठीक है, डेली क्वेश्चन हम ट्रिकोमेट्री के ही नहीं, हम चैप्टर वाइज करेंगे, यानी कि 10-10 क्वेश्चन हर चैप्टर के हम डेली करेंगे। और जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक आपका ये टर्म 1 का, तब तक हम इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, रोज़ का वीडियो आप तुरंत देखें। ठीक है, अपने दोस्तों को भी फ़ायदा पहुँचाओ साथ में। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया, अब चलते हैं हम नेक्स्ट, हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास आने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे 5 क्वेश्चंस लिए हैं। 5 क्वेश्चंस कौन से हैं, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, 5 क्वेश्चंस लिए हैं हमने यहाँ पे। और 5 क्वेश्चंस में आपके पास यहाँ पे अपने ट्रिकोमेट्रिक जो हमारी टेबल थी, उसमें आपने यहाँ पे थीटा 30 डिग्री, 0 डिग्री, 60, 45, 90 सबकी वैल्यूज आपने पढ़ी है। ठीक है, सबको याद हो गई होगी टेबल आई थिंक। बस आपको यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और इसको सोल्व करना है। ठीक है, सिंपल है। तो एक लाइन का क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है क्या, √3/2। वेरी गुड। ठीक है, इस तरह से तो √3/2 करेंगे, एंड साइन इसकी cos 30 की जो वैल्यू होगी वो भी सिमिलर होगी दोनों की। ऐसे हमारे पास साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2। वेरी गुड। और cos 60 की वैल्यू ये भी आपके सिमिलर होती है 1/2। ओके, तो यहाँ पे पुट करके आप इसको सोल्व कर लेंगे, यानी कि √3 इंटू √3 प्लस करना है आपको 1/2 इंटू 1/2। ओके, और √3 से √3 ये 3/4 आ जाएगा, और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में कंप्लीट करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 1।
ठीक है, सोल्व कर लेंगे आप इसको, काफ़ी इजी है, सोल्व कर लीजिए इसको। ओके एवरीवन, चलिए बहुत बढ़िया, आंसर होगा 1। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा में कोस साइन और प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा वाला क्वेश्चन से मैंने आपको कम करवाया है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा में आपके पास क्या होगा, ये वाला जो क्वेश्चन है मैंने अभी आपको छुड़वा रखा था, ठीक है, ये सिलेबस से थोड़ा सा डिफरेंस था क्योंकि इसमें से कुछ पार्ट आपका रिमूव है। तो हम इसकी एक डिफरेंट अलग से क्लास लेंगे, ठीक है, अलग से एक क्लास लेंगे जिसमें सारे 90 से रिलेटेड जिसके क्वेश्चन होंगे, यानी कि जो फंक्शन चेंज होते हैं वो किस तरह से होते हैं, 90 पे कैसे चेंज होता है, 180 डिग्री पे कैसे चेंज होता है। तो इसका पूरा एक जो कि आपके 11th में पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक भी हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पे रिवाइज करेंगे, और 10th का भी जो हमारा ये छुटा हुआ पार्ट है, ठीक है, जो हमने अभी इसको हटा रखा है वो हम इसको डिस्कस करेंगे, वो एक्स्ट्रा क्लास होगी जो कि जो बच्चे साइंस मैथ लेने वाले हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो नहीं लेने वाले उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10th में तो उनको पढ़ना ही है, ठीक है। तो वो उसके लिए हम एक सेपरेट क्लास लेंगे, उसका एक पूरा एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा इतना समझ लीजिए कि यहाँ पे साइन थीटा 90 माइनस थीटा, यानी कि यहाँ पे जो है ये आपका है फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पार्ट है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, और ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। यहाँ पे सभी क्वाड्रेंट में आपके पास क्या था, यहाँ पे ये 90 डिग्री होता है, और ये आपका 180 डिग्री, और ये 270, ठीक है, 0 से लेके 360 वापस काउंटिंग हो जाएगा। ओके चलिए, तो यहाँ पे इसको क्या करना है आपको, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में से देखो 90 माइनस किया है तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में वापस आ रहा है, तो इसमें ऑल जो है पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और मैंने बताया था ऑल एस टी और ये सी, ठीक है, इसका मतलब होता है ऑल एस टी सी का मतलब होता है ऑल नंबर्स पॉजिटिव है, ऑल फंक्शंस, और यहाँ पे साइन और इसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होगा, यहाँ पे आपके पास टेन और क्वार्टर पॉजिटिव होगा, और हमारे पास सी वाला जो यानी कि फोर्थ वाला का पार्ट है, ठीक है, क्वाड्रेंट है, उसमें आपके पास सी का मतलब होता है कोस, और कोस एंड उसका रेसिप्रोकल क्या होता है सेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको चेंज करेंगे तो कोस 90 माइनस जो थीटा है इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा। ओके, इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा, 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा, यानी कि 90 पे चेंज हो जाती है वैल्यू, कैसे चेंज होती है वो हम आपको बताएंगे क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो हमारा एक अलग से वीडियो होगा। तो कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। और जब ऐसा वैल्यू आपने पढ़ा होगा, आइडेंटिटी पढ़ी है ना फर्स्ट वाली, क्या होती है इसकी वैल्यू 1 होती है, आंसर आएगा 1, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे तो आंसर इसका भी क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है 1, चलिए बहुत बढ़िया, आंसर होगा 1। सेकंड थर्ड हमारे पास है यहाँ पे थर्ड, ट्राइंगल इन विच वी स्टडीड राइट ट्रिकोमेट्रिक रेशो इज कॉल्ड। तो ट्राइंगल में आपने जितने भी ट्राइंगल पढ़े हैं ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन में, को कितने टाइप के ट्राइंगल पढ़े हैं, कितने टाइप के पढ़े हैं, सिंपली ओनली वन टाइप का, कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, हमने सारे, ना ही हमने स्केलन पढ़ा है, ना ही हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल पढ़ा है, ना ही हमने आइसोस्केलन पढ़ा है, ठीक है। तो हमने सिर्फ पढ़ा है यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में, सिंपली हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है, राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो ये सारे एंगल हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, चलिए बहुत बढ़िया। और यहाँ पे है द 10 यानी 15 कोट ए इक्वल्स टू 8 सेक ए की वैल्यू पूछी है, राइट एंगल ट्राइंगल के साथ आपको 16 इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो आपको सिंपल ही है, 10 का रिलेशन, कोट का रिलेशन दे रखा है, सेक का पूछा है आपसे, इससे क्या दिक्कत है, बहुत इसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए एक्सरसाइज में, ऑब्वियसली किए हैं, कैसे किए हैं, चलो हम इसको सोल्व करके दिखाते हैं। यहाँ पे लिखा है हमारे पास 15 कोट ए इक्वल्स टू ए, तो कोट को एज इट इज रखेगा, और ये जो मल्टीपल में है इसके पास, ये मल्टीपल में है तो यहाँ पे 8 अपॉन आ जाएगा 15, यस या नो, क्रॉस इक्वल के साइन के हैं तो मल्टीपल में तो डिवाइड में होगा, जैसे ही इसको डिवाइड करेंगे तो कोट का रिलेशन आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कोट में रिलेशन क्या होता है, 10 का रेसिप्रोकल होता है, ये जब 10 का रेसिप्रोकल है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, वेरी गुड, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो इसका मतलब जो हम राइट एंगल ड्रॉ करते हैं, तो राइट एंगल ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा राइट एंगल है, तो यहाँ पे अगर इसको मैं एंगल ए, इसको बी और इसको सी लिया, तो हमारे पास एंगल ए के अकॉर्डिंग इसका जो बेस होगा वो कौन सा पार्ट होगा, ये वाला पार्ट, 8 आएगा इसका वैल्यू, और परपेंडिकुलर साइड कौन सी है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी इसके लिए, ठीक है। तो ये अपोजिट, क्योंकि थीटा के अपोजिट कौन सी साइड होती है, परपेंडिकुलर साइड, तो ये आ जाएगी 24। अब पाइथागोरस प्रॉपर्टीज हम इसको फाइंड कर सकते हैं कि नहीं,
ओके, तो ए सी की वैल्यू आप फाइंड कर दीजिए आराम से यहाँ पे। तो ए सी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास आराम से, यहाँ पे आ जाएगी आपके पास ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, चलिए ए बी की वैल्यू कितनी होगी 24 प्लस ए बी की वैल्यू सॉरी 8 है। ए बी की वैल्यू आपके पास कितनी है 8 सेंटी यूनिट है ना, यूनिट में है, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है आपके पास, यूनिट नहीं है, यूनिट है। ओके, सो ये आएगा 24 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 8 का होल स्क्वायर 15 का, सॉरी 24 नहीं है 8, सॉरी सॉरी सॉरी, ओके 15 है। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। सो एक मिनट यहाँ से भी हटा देगा, सॉरी एवरीवन। चलिए ये आपका हो जाएगा 15 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 15 का होल स्क्वायर। ओके, चलिए तो 8 का होल स्क्वायर हमारे पास 64 और 15 का होल स्क्वायर कितना होगा 225। ओके, दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना होगा 289। सो आप ए सी का होल स्क्वायर फाइंड कर रहे थे, ए सी का स्क्वायर फाइंड कर रहे थे, तो हम इसे स्क्वायर को जो है इधर ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये पावर जो इक्वल साइन के आती हैं, तो हमारे पास ट्रांसफ़र करने पे ये जो पावर है, तो यहाँ पे पावर किस में आ जाती है 1/2 में, यानी कि जो है पावर में थी तो वो 1/2 में आ जाती है, यानी ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 289 की पावर 1/2 हो जाती है, यानी कि जो ऊपर था वो नीचे आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या 1/2 का मतलब पावर का मतलब क्या होता है रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट होता है ये। ठीक है, स्क्वायर रूट होता है, और 289 का स्क्वायर रूट कितना होगा 17। ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 17। हाइपोटेनिस कितनी आ गई 17, और आपको पूछा रिलेशन कितना सेक ए, सेक ए का रिलेशन पूछा है, और सेक ए में क्या रिलेशन होता है आप सभी बताएंगे, कोस का रेसिप्रोकल है, ध्यान से याद रखना। ठीक है, कोस का रेसिप्रोकल है सेक, तो सेक क्या होगा, कोस में रिलेशन क्या होता था बेस अपॉन हाइपोटेनिस, तो इसका रेसिप्रोकल होगा तो क्या होगा हाइपोटेनिस अपॉन बेस। वेरी गुड, तो हाइपोटेनिस हमारे पास हो गया 17 और बेस हमारा क्या हो गया, बेस क्या होगा इसके अकॉर्डिंग 8। वेरी गुड, ठीक है, एंगल ए के अकॉर्डिंग बेस हमारा होगा 8। चलिए बहुत बढ़िया, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 17/8। लास्ट इसका है ए बी सी ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है बी एट द बी, ए बी सी वही वापस आपका पाइथागोरस प्रॉपर्टीज है, इसकी भी वैल्यू फाइंड करेंगे आपको, क्योंकि साइन में आप सभी जानते हैं साइन का रिलेशन क्या होता है, साइन का रिलेशन कई बार पढ़ा हमने एक्सरसाइज में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, और यहाँ पे आपके पास क्या रखे, किसका वैल्यू दे रखा है ये वाला, अगर हमारे पास ये एंगल ए है बी सी, तो आपको ए बी दे रखा है 24 और ये आपको दे रखा है 7। ठीक है, बी सी, तो आपको हाइपोटेनिस फाइंड करनी होगी। ओके, हाइपोटेनिस आप इसको पाइथागोरस प्रॉपर्टी से फाइंड करेंगे, तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 25। ठीक है 25, और आपका ये यहाँ परपेंडिकुलर साइड है 7 ए के अकॉर्डिंग, और इसका हाइपोटेनिस है 25, तो ये आ जाएगा आपके पास 7/25। अंडरस्टैंड, वही सिमिलर क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको आपको डिटेल में नहीं बताया, तो आप इसको पाइथागोरस प्रॉपर्टी से फाइंड करके लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम यहाँ पे, नेक्स्ट टाइप हमारा हो जाएगा ट्रू एंड फॉल्स वाला। ओके, नेक्स्ट टाइप हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स है, ट्रू एंड फॉल्स में भी आपको एक टाइप का हमारे पास क्वेश्चंस, कई सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। तो यहाँ पे भी हमने 5 क्वेश्चंस लिए हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चंस हमने लिए हैं। आप सभी को पता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल है, कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, इसके लिए तो आपको जब मैं पढ़ाता हूँ तो आपको सभी को पता है मैं हर चीज़ को डिटेल से समझाता हूँ, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को भेजिए देगा, ताकि आपको हर चीज़ बहुत आसान लगेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे हर चैप्टर वाइज हम यहाँ पे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, डेली हमारी क्लास होगी, तो हम एक वीडियो अपलोड करेंगे डेली आपका। सो आपके पास यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 1, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। तो आप सभी को पता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको डिस्कस किया था स्टार्टिंग में ही, तो यहाँ पे 0 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, यानी कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से इधर 9, यहाँ पे 0 होती है, क्या होती है 0 होती है इस पर, और यहाँ पे कितनी होती है 1, यानी कि इसका मतलब यहाँ पे इंक्रीज हो रही है वैल्यू साइन थीटा में, यानी कि थीटा इंक्रीज हो रहा है, ये आपका थीटा है, थीटा 0 पे 0 था, 90 पे 1 हो गया, इसका मतलब थीटा इंक्रीज हो रहा है, तो साइन थीटा की वैल्यू भी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। यस या नो, स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, तो इसका मतलब ये हमारा ट्रू होगा, क्या होगा ट्रू। ठीक है, ये और ट्रू होगा। फर्क सेकंड टाइप क्वेश्चन सेक ए 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए,
तो यहाँ पे 12 का रिलेशन दे रखा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से आप यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। सेक में आपको पता था, मैंने बताया था हाइपोटेनिस अपॉन क्या होता है बेस, ठीक है। हाइपोटेनिस हमारी 12 है और ये आपका बेस आपका 5 है। तो ऐसा कोई राइट एंगल पॉसिबल है क्या जिसकी हाइपोटेनिस 12 हो और आपका जो बेस हो वो 5 हो? ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था राइट एंगल जब भी होता है हमारे पास जो ये वाली साइड है हमारे पास 12 और ये पर बेस हो गया और ये हाइपोटेनिस कितनी आनी चाहिए 13 आनी चाहिए, ठीक है, तभी ये पॉसिबल है। तो इसने बोला है कि सम वैल्यू ऑफ एंगल ए के लिए, ठीक है, सम वैल्यू ऑफ एंगल ए के, तो एंगल ए के लिए ये पॉसिबल नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा हमारा। चलिए इसके बाद थर्ड हमारे पास द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको पूछा क्या है 10a की जो वैल्यू है ऑलवेज 1 से लेस देन होती है। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि 10a की हमको पता है 1090 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट या नॉट डिफाइन, कि इतनी वैल्यू होती है 10 की कि उसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। ओके, तो जब लेस देन कैसे हो सकती है, ठीक है, लेस देन कैसे हो सकती है, देखो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, सॉरी 1060 की वैल्यू कितनी होती है, 1060 की वैल्यू √3, और √3 का मतलब क्या था बता रखा है मैंने, √3 इक्वल्स टू क्या होता है 1.732, ठीक है। तो ये 7 ये 1 से लेस देन है या ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन है, ओके, ये ग्रेटर देन है 7 से, ओ सॉरी 1 से, तो यहाँ पे 7 1 से ग्रेटर देन है, इसलिए लेस देन वाला आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फॉल्स। ओके, चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। चलिए सो फोर्थ हमारे पास है एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल, दोनों क्या है एक्यूट एंगल्स है, सच दैट एंगल साइन बी और साइन इक्वल्स टू है साइन क्यू, ठीक है, यानी कि दो ट्राइंगल हमारे पास ऐसे होंगे, यानी कि ए बी सी, ठीक है, इस तरह का ट्राइंगल्स है, और यहाँ पे भी हमने ले लिया पी क्यू आर, ये थोड़ा सा डिफरेंट लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे राइट एंगल नहीं लेना हमको, तो राइट एंगल ले लेंगे तो फिर ये दोनों इक्वल हो जाएगा। चलिए यहाँ साइन ए आर एक्यूट एंगल, ठीक है, चलिए इससे भी कॉन्सेप्ट आपका आ जाएगा, ठीक है, इससे भी कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्लियर कि हमारे पास यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये जो दो बी एंगल है और ये क्यू एंगल है दोनों क्या है एक्यूट एंगल, लेकिन हमने 90 डिग्री ले लिया, तो ये हमारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है वो का क्या है रॉन्ग है, ठीक है, हमको क्या लेना है एक्यूट एंगल लेना है, एक्यूट एंगल, ठीक है। तो आप जो नाम लिखेंगे तो इसको इस तरह से लिखेंगे कि जो एंगल है वो आपका ए बी सी इस तरह से आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, एक सेकेंड मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, बहुत बढ़िया, चलिए स्टार्ट, हाँ जी, ठीक है 90, अब यहाँ पे लिख दें ए बी और सी 90 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे भी हम इस तरह से लेते हैं कि पी क्यू और आर, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया बी एंगल और क्यू एंगल एक्यूट एंगल हो गए, पहली कंडीशन हमारी हो गई, दोनों एक्यूट है, तो यहाँ पे साइन जो बी है और साइन क्यू है, ठीक है, दोनों क्या है इक्वल क्वेश्चन में गिवन है, तो इसका मतलब मैंने आपको दोनों ही प्रॉपर्टी, ये वाला क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में करवाया था कि अगर साइन ए बी इक्वल टू साइन क्यू है, ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स में एक्यूट एंगल्स है और दोनों क्या है इक्वल है साइन बी और साइन क्यू, तो इसके लिए दोनों जो एंगल्स होंगे ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, कब होंगे ये दोनों एंगल्स भी क्या होते हैं इक्वल होंगे, यानी कि साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लास के क्वेश्चन एक्सरसाइज में करवाया है, ठीक है, आई थिंक 10.2 में इसको क्वेश्चन को करवाया था, एक बार चेक कर लीजिए वहाँ पे ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया था, इसका मतलब दोनों एंगल्स क्या होने इक्वल होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या कर रखा है दोनों एंगल्स क्या रखा है नॉट इक्वल दे रखा है, ठीक है, जो कि रॉन्ग है, ठीक है, ये फॉल्स हो जाएगा आपका, ठीक है, इक्वल होना चाहिए वो नॉट इक्वल टू देखा। यहाँ पे सेकंड फिफ्थ देखिएगा साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए क्या देख आपने पढ़ा, टेबल पढ़ी है आपने, टेबल पढ़ी है, तो यहाँ पे साइन थीटा और कोस थीटा के सारे नंबर, थीटा 0 डिग्री पे 30 पे 45 पे सब पे क्या सेम वैल्यू होती है कि नहीं होती है, नो बिल्कुल नहीं, क्योंकि डिफरेंट टेबल बनती है, ठीक है, बिल्कुल अलग बनती है, तो इसलिए ऑल वैल्यूज के लिए नहीं होता। हाँ ये जरूर है अगर किसी पर्टिकुलर थीटा के लिए बोला जाता तो यहाँ 45 दोनों की वैल्यू क्या होती है सेम होती है, किसी 45 डिग्री पे इक्वल होती है, बट अदर पे नहीं होती, सिंपल है ना। तो अगर आपसे पर्टिकुलर थीटा की 40 वैल्यू दिया जाती है 45 दिया जाता ठीक है, तब तो आपका इक्वल हो जाता है, लेकिन हमेशा नहीं होता है, ठीक है। चलिए कॉन्सेप्ट इज क्लियर, चलिए मज़ा आ रहा है ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब लास्ट हम टॉपिक पढ़ते हैं इसका मैच फिल इन, इसको मैच करने के लिए, तो मैच करने के लिए ये हमारा सेकंड लास्ट है, तो ओके। तो हम मैचिंग के लिए क्या कर सकते हैं
मैचिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, काफ़ी इजी है। पाइथागोरस प्रॉपर्टी से हम यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, क्योंकि 90 डिग्री है बी पे, ए बी आपको दे रखा है 3, ए बी सी दे रखा है 4, तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे। और जब आप इस ये हमारा हो जाता है तो आपके पास एंगल ए के अकॉर्डिंग ले रहे हैं हम, ठीक है, एंगल ए के अकॉर्डिंग और एंगल सी के अकॉर्डिंग, ठीक है। जब क्वेश्चन में साइन सी दे रखा है तो साइन सी के अकॉर्डिंग हमारे पास परपेंडिकुलर साइड कौन सी हो जाएगी, ए बी। परपेंडिकुलर साइड कौन सी हो जाएगी, ए बी, तो ए बी साइड होगा। और हाइपोटेनिस कौन सी है, हमेशा ए सी रहेगी, तो ये आ जाएगा आपके पास 3/5। तो आंसर हो जाएगा 3/5। तो मैच कर दिए, 3/5 कौन सा है, 3/5 यही है, सिंपल। कोस सी की वैल्यू, कोस सी की वैल्यू, कोस सी की वैल्यू बेस